चाहता है? हमारे जॉय को, हमारे आनंद को। हालेलुया। हम विपरीत परिस्थितियों में हमें आनंदित रहना सीखना है। आमीन। और जितना हम आनंदित रहते हैं उतना हम शैतान को कुचलते हैं। हालेलुया। तो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। कम ऑन, हम अपनी अपनी जगहों पे बैठ जाएंगे। आज मजा आने वाला है। हालेलुया। मजा आने वाला है और मजा दुगना हो जाएगा अगर आप सारी सीट्स पे जो पीछे हैं वो आगे आ जाएंगे। आप पीछे ना बैठ के आगे आ जाए, साइड पे ना बैठे, सामने बैठे, जिससे मैं आई कांटेक्ट करता हूँ सबसे। हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोलो कि आज मजा आने वाला है। तो वचन को ध्यान से सुनना, ठीक है? तो वचन को ध्यान से सुनना। हालेलुया। आज हम सीखेंगे प्रार्थना के बारे में। आमीन। आज हम किस चीज के ऊपर सीखेंगे? प्रार्थना के बारे में। क्योंकि इस संसार की हर एक जाति प्रार्थना कर रही है। हर एक इंसान प्रार्थना में लगा हुआ है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो प्रार्थना ना करता हो। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी प्रजाति का हो, वो एक चीज को कर रहा है, वो है प्रार्थना। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि तुम मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। और यीशु मसीह ने भी हमें सिखाया प्रार्थना करनी जरूरी है। तो आज हम सीखेंगे कि स्वर्ग में ऐसी कैसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर उन्हें सुनने पाए। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। हमारे रोल मॉडल जो है, जिनसे हमें प्रार्थना करना सीखना है, वो है प्रभु यीशु मसीह। आमीन। हमारे रोल मॉडल कौन है जिससे हमें प्रार्थना करना सीखना है? यीशु मसीह। आमीन। यीशु मसीह ने कैसे प्रार्थना करी, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के ऊपर प्रार्थना करी, यीशु ने पहाड़ों के ऊपर प्रार्थना करी, यीशु ने गार्डन के अंदर प्रार्थना करी, गसमनी में प्रार्थना करी, यीशु ने प्रार्थना करी क्रूस के ऊपर, ये पिता ने माफ करना, ये नहीं जानते। और यीशु प्रार्थना कर रहा है स्वर्ग में। तो प्रार्थना करना कितना ज्यादा जरूरी है। आज हम सबकी लाइफ में प्रार्थना करना कितना ज्यादा जरूरी है। जोशु मैंने कुछ दिया था, वो लेकर आओगे प्लीज। मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ, ठीक है? एक सही तरीके की प्रार्थना कैसे करी जाए, आमीन, ये हम सबको जानना आज बहुत जरूरी है। वाह, गमला बिना पेड़ का है, जोशु बिना पेड़ का गमला लाया भाई, ठीक है, यहाँ ले जाओ, ठीक है? ये इसे थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर, ठीक है? इसके अंदर बहुत अच्छी मिट्टी है, ये बहुत अच्छी भूमि है। हालेलुया। ये बहुत अच्छी भूमि है और ये बहुत अच्छा पानी है। और मैं इस पानी को इसमें डाल रहा हूं, क्या पेड़ आएगा? क्या पेड़ आएगा? मैं और पानी डाल रहा हूं, क्या पौधा आएगा? मैं और अच्छे से पानी डाल रहा हूं, क्या पेड़ आएगा? कभी नहीं। इसी तरह बहुत सारे विश्वासी बैठ जाते हैं, ठीक है? हाँ, इसी तरह बहुत सारे विश्वासी आज क्या कर रहे हैं? वो बैठ के प्रार्थना करे जा रहे हैं। क्या करे जा रहे हैं? प्रार्थना करे जा रहे हैं और उत्तर का इंतजार कर रहे हैं। कह रहे हैं उत्तर क्यों नहीं आ रहा है? वो लगातार बैठ के अपने पूरे जोर लगा के प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं उत्तर क्यों नहीं आ रहा है? उन्हें कोई बताता नहीं नहीं नहीं, तुम्हें ना इलाइजा की तरह रो रो के प्रार्थना करनी है, परमेश्वर आग गिरा देगा। हालेलुया। उन्हें कोई कह रहा नहीं नहीं नहीं, तुम्हें मोसेस की तरह प्रार्थना करनी है, मूसा की तरह प्रार्थना करनी है। उन्हें हर तरीके से प्रार्थना करना सिखाया। और फिर जब वो कहे उत्तर नहीं आया, अच्छा तुमने ये वाली गलती कर दी क्योंकि तुमने इतने दिन उपवास रख के प्रार्थना नहीं करी, इसलिए उत्तर नहीं आया। हर बार प्रार्थना को ऐसे बताया जाता है कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। और मेरी जर्नी की शुरुआत में भी मुझे भी किसी ने बताया कि तुम्हें परमेश्वर जब इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो तुम्हें घुटनों पे आके बहुत प्रार्थना करने की जरूरत है, रो रो के प्रार्थना करने की जरूरत है। क्योंकि अगर तुम प्रार्थना नहीं करोगे तो तुम्हारे
पास सामर्थ्य नहीं होगी, तुम्हें बहुत प्रार्थना करनी है। और मैं प्रार्थना करने भी लगा, और मुझसे प्रार्थना कर ही नहीं गई। मैं 5 मिनट बैठा, मुझे ऐसा लग रहा था घंटों बीत गए। मैं प्रार्थना फिर करने बैठा, फिर घंटों बीत गए। हालेलुया। अब हम क्या करते हैं, तो जोश दोबारा उस बंदे को लेकर आए। मेरे पास यहाँ पे ना कुछ बीज है, कुछ सीड्स हैं, ठीक है। अब जल्दी जल्दी में मुझे सीड ढूंढने दे, तो पता मैंने क्या ढूंढा, मैंने इलायची ढूंढी, इलायची में से बीज निकाल लिया, ठीक है। मेरे पास ये कुछ सीड है, अगर मैं अभी सीड को इसमें बोऊं, बीज को बोऊं और अब पानी डालूं और इंतजार करूं, क्या इसमें से पेड़ आएगा? 100% आएगा। फ्रूट्स आएंगे, 100% आएंगे। आमेन, 100% आएंगे ना, क्योंकि इसमें बीज गया है, और बीज परमेश्वर का वचन है। जब तक आप अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को बोगे नहीं, कितनी प्रार्थना कर लो, वहीं के वहीं स्थिर रहोगे। आमेन, हालेलुया। कितने लोग समझने पाए कि एक सही प्रार्थना कैसे होती है? एक सही प्रार्थना होती है परमेश्वर के वचन के साथ। आमेन। एक सही प्रार्थना होती है परमेश्वर के वचन के साथ। हमें परमेश्वर के वचन को जानना बहुत जरूरी है। आमेन। हम देखते हैं पुरानी वाचा में कैसे प्रार्थना करी जाती थी, ठीक है। पुरानी वाचा में, और मैं आज भी देखता हूं बहुत सारे मेरे भाई बहन ऐसी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, हम घर से जा रहे हैं, आप हमारे साथ रहिएगा, आप हमारी गाड़ी के साथ रहिएगा। परमेश्वर, अब हम वहां जा रहे हैं, आप हमारे साथ वहां चलिएगा। आमेन। और मैं इस प्रार्थना को करता भी था, मैं खुद इस प्रार्थना को करता था, और ये प्रार्थना एक बेवकूफी भरी प्रार्थना है। आमेन। ये प्रार्थना एक अविश्वास की प्रार्थना है। अब आप कहोगे भाई ये अविश्वास कैसे हो सकता है? ये अविश्वास ऐसे है, जब परमेश्वर ने किसी चीज का वायदा तुम्हें दे दिया है, तो क्यों तुम उस पर विश्वास नहीं करते हो? जब उसने कह दिया है कि मैं तुम्हें कभी ना त्यागूंगा, उसने वायदा कर दिया है ना, और हम बैठ के कहते नहीं प्रभु, आप मुझे, जब मैं वहां जाऊंगा तो मुझे आप चाहिए। बहुत बार प्रार्थना सभाओं में ऐसे प्रार्थना होती है, परमेश्वर हम इकट्ठे हुए हैं और आपकी उपस्थिति हम वहां के लिए मांगते हैं, आपकी उपस्थिति चाहिए। परमेश्वर ने कहा जहां 2 या 3 जन मेरे नाम में इकट्ठा होंगे, वहां मैं मौजूद। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोल दे। बहुत बार हम परमेश्वर से वो प्रार्थना मांग रहे हैं जो परमेश्वर ने ऑलरेडी पूरी कर दी है, क्योंकि हम उस पर विश्वास नहीं करते, इसलिए हमें बार बार उन प्रार्थनाओं को दोहराना पड़ता। मैं एक बहन से बात कर रहा था, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने बच्चों के ऊपर रोज लहू का बाड़ा बांधती हूँ, मैं रोज अपने बच्चों को लेती हूँ और उनके लिए प्रार्थना करती हूँ और उनके ऊपर लहू का बाड़ा बांधती हूँ। मैंने कहा बहन बहुत अच्छा कर रहे हो। तो मैंने कहा आप रोज बांध रही हो, तो यानी रोज कोई उस बाड़े को खोल रहा है। आप रोज बांध रही हो तो यानी रोज कोई खोल रहा है। वो खोलने वाला कौन है? भाई ये तो नहीं पता। मैंने कहा तो आप रोज बांध रही हो, अगर आप यीशु के लहू का बाड़ा बांध रही हो और यीशु के लहू के बाड़े को खोलने की हिम्मत तो शैतान में तो क्या बहुत दूर दूर तक नहीं है। कौन उस बाड़े को खोल रहा है? हालेलुया। कौन उस बाड़े को खोल रहा है? मैंने कहा आपका अविश्वास, आपका अविश्वास, क्योंकि आप रोज उस बाड़े को बांध रहे हो और फिर सोच रहे हो कि वो खुल गया होगा तो मुझे फिर से बांधना चाहिए। हालेलुया। अब नई वाचा की प्रार्थना कैसे होती है? नई वाचा की प्रार्थना होती है परमेश्वर के वचन के साथ। हालेलुया। जितना हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे, उतनी नई वाचा की प्रार्थना को हम समझने पाएंगे। आमेन। ठीक है, मैं एक वर्ष बताता हूं, उसे पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे 2 पत्रस 1:3। हाँ, 2 पीटर 1:3। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हाँ, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया
हाँ हाँ। जिसने हमें अपनी महिमा हम्म। और संस्कृत के अनुसार बुलाया है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बता रहा है, हमें बहुत ध्यान से सुनना है कि उसने हमें सब कुछ दे दिया है क्योंकि उसने ईश्वरीय सामर्थ्य में सब कुछ जो जीवन और, ठीक है, बहुत बार लोग ना ज्यादा वो हो जाते हैं, ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, ज्यादा आत्मिक हो जाते हैं, तो वो खाली कहाँ पे जोर डालते हैं? इस शब्द भक्ति पे। भक्ति से जुड़ी चीजें परमेश्वर ने सब दे दिया, पर यहाँ पे क्या कह रहा है? जीवन से जुड़ी भी सब वस्तुएं दे दी हैं। आमेन। परमेश्वर ने हमें जीवन से जुड़ी ऐसी कोई चीज नहीं है जो आत्मिक जगत में नहीं दी हो। अगर आपको आज अपने जीवन के अंदर एक घर की जरूरत है, यीशु मसीह ने दे दिया है। अगर आपको अपने जीवन के अंदर आज एक गाड़ी की जरूरत है, परमेश्वर ने दे दिया। जिस भी चीज को आज आप चाहते हो जीवन से जुड़ी, परमेश्वर ने वो सब कुछ दे दी। इसी तरह आत्मिक जगत के अंदर जो भी आप आत्मिक वरदानों को चाहते हैं वो ऑलरेडी परमेश्वर ने दे दिए। सिर्फ आपको क्या करना है? विश्वास। बाइबल क्या कहती है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ मुमकिन है। और यीशु ने कहा कि क्यों तुम मेरी बातों पे विश्वास नहीं करते? आमेन। पता है वचन कितने सुंदर रूप में एक चीज को दर्शाता है कि मेरी प्रजा का नाश होने का कारण सिर्फ एक ही चीज है, एक ही चीज है। पता है वो क्या है? मेरे वचन का ज्ञान ना होना। हालेलुया। मेरे वचन का ज्ञान ना होना। उन्हें मेरे वचन का ज्ञान नहीं है, इसलिए मेरी प्रजा नाश हो रही है। अगर आप आज अपने फाइनेंसेस में नाश हो रहे हैं तो यानी आपको वचन का ज्ञान, आप अपनी हेल्थ के अंदर नाश हो रहे हैं तो आपको वचन का ज्ञान, आप अपनी लाइफ के अंदर जिस भी चीज में हार को देख रहे हैं यानी आपको किस चीज का ज्ञान नहीं है? रोमियो 10:11 में लिखा है, पढ़ना एक बार रोमियो 10:11। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है जो कोई उस पे विश्वास करेगा वे कभी लज्जित, जो कोई उस पे विश्वास करेगा वे कभी लज्जित, यानी जो सही विश्वास करेगा उसके जीवन में हार का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, जो कोई उस पे विश्वास करेगा। अच्छा, किस पे विश्वास करेगा? ये उस कौन है? ये जो वर्ड है उस, ये कौन है? ये यीशु मसीह है। पक्का पक्का ये यीशु मसीह है। ठीक है। यूहन्ना जब हम पढ़ते हो तो उसमें लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन कौन था? और उसकी वर्स 16 क्या कहती है कि वचन देह धर के आ गया, यानी वचन ही यीशु मसीह है। जब हम इस लिखित वचन पे विश्वास करते हैं तो हम अपने जीवन में कभी हार को नहीं देखते हैं। आमेन। जब आप किस पे विश्वास करते हैं? वचन पर। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। आमेन। हम इस वर्ष को खोलेंगे, मैथ्यू 7:7, मत्ती 7:7, मैथ्यू 7:7। हाँ ठीक है, नहीं 6:6, मैथ्यू 6:6। यार ये भी नहीं है। अब किसी को आइडिया है ना? यूहन्ना 14:6। यूहन्ना 14:6। और यीशु ने उनसे कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन। यीशु ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन। इस बार फिर से, मार्ग, सत्य और जीवन। अभी हम इसको छोड़ देते हैं और इसको छोड़ देते हैं, हम इस पे आते हैं, सत्य पे। यीशु ने क्या कहा? कौन है सत्य? यीशु ने कहा कौन है सत्य? यानी यीशु मसीह कह रहे हैं सत्य सिर्फ मैं ही हूं, मुझे छोड़ और कोई सत्य नहीं है। यहाँ पे ऐसे लिखा है, या ऐसा लिखा है कि बहुत सारे सत्यों में से मैं एक सत्य हूं। यहाँ पे लिखा है मैं ही सत्य हूं। क्या ऐसा लिखा है मैं भी सत्य हूं? यहाँ लिखा है मैं ही सत्य हूं। और यीशु कौन है? वचन। और बाइबल बताती है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु परमेश्वर के वचन की एक बिंदु भी कभी ना
ढलेगी। तो हमें किस में जड़ पकड़नी है? हमें इस वचन में जड़ पकड़नी है। आमेन। हम यीशु को प्रार्थना करते देखते हैं। यीशु कैसे प्रार्थना करता था? हालेलुया। यीशु जब प्रार्थना करने गया तो यीशु ने जो सबसे, मैं देखता हूं कि एक खतरनाक एक इंसान जो 4 दिन का मरा हुआ था, एक 4 दिन के मरे हुए इंसान के लिए यीशु उसे जिंदा करने जा रहा है और प्रार्थना करने जा रहा है। और यीशु ने अपने चेलों, आओ बैठ जाओ, हम कई घंटे बैठ के प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमें एक मरे हुए लाजर को जिलाना है जिसे मरे हुए 4 दिन हो गया है। हमें इतने दिन के उपवास रख के, 3 दिन का उपवास रख के, चौथे दिन वहां पैदल चल के जाना है, क्योंकि हमें लाजर को जिंदा करना है। क्या यीशु ऐसा कर रहा था? हालेलुया। यीशु ने कहा कि चलो। और जब यीशु वहां गया, यीशु वहां पहुंचा कब्र के पास, तो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने स्वर्ग की ओर देखा और कहा, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तू मेरी हमेशा सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। पिता तू मेरी हमेशा सुनता है। यीशु जानता था, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे कान तेरी ओर लगे रहते हैं। उसने कहा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी हमेशा सुनता है। उसने पता लाजर से ये नहीं कहा, लाजर जिंदा हो जा। उसने ये नहीं कहा, लाजर जिंदा हो जा। उसके सामने जो पहाड़ था ना, वो पहाड़ थी वो कब्र। आमेन। क्योंकि लोग उस कब्र को देख रहे थे। आमेन। लाजर को जिंदा होने के लिए कहा, उसने कहा, लाजर बाहर आ। आमेन। और लाजर बाहर आ गया। आमेन। है ना। और बहुत बार हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम क्या करते हैं? लंबी लंबी प्रार्थना है। हालेलुया। हमसे कोई कहे, भाई ये बीमार है, ये मेरे साथ बहुत होता है, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। मेरे पास फोन आता है कि वो वाला भाई ना बीमार है, तो आप प्लीज क्या उनके लिए प्रार्थना करेंगे? वो भाई जो है ना वो बीमार है। तो मैं कहता हूँ हाँ मैं बिल्कुल प्रार्थना करूंगा। और मैं जाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं यीशु के नाम से इस बीमारी को डांटता हूँ, इसी समय निकल। आमेन। वो कहता है, भाई बस इतनी सी प्रार्थना, भाई बस इतनी सी प्रार्थना। ओह हालेलुया। ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है समझाना कि प्रार्थना कितनी लंबी है वो मैटर नहीं करता, प्रार्थना किसके नाम से की गई है वो मैटर करता है। हालेलुया। जब तुम यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहे हो तो कोई भी पहाड़, कोई भी बीमारी टिक ही नहीं सकती है। आमेन। हम प्रार्थना नहीं करते मरियम से, हम प्रार्थना नहीं करते यूनिवर्स से, हम प्रार्थना नहीं करते प्रेरितों से, हम प्रार्थना करते हैं पिता से, पुत्र के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा। आमेन। हम प्रार्थना करते हैं पिता से, पुत्र के नाम से और पवित्र आत्मा के। आमेन। जब हम प्रार्थना करते हैं। आमेन। आमेन। हालेलुया। और ये प्रकाशन हमें आना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हमारा पिता है। जब तक हम इस चीज को समझेंगे नहीं ना, तब तक हम नौकरों की तरह प्रार्थना करेंगे। आमेन। अब मैं बहुत छोटा एग्जांपल देता हूं, क्योंकि लोगों को ना ये पसंद है कि गिड़-गिड़ा के प्रार्थना, जब तक आंसू ना बहे। आमेन। मैं सिखाता हूं, आपके घर पे आपके नौकर को जरूरत है आपके आगे गिड़गिड़ाने की। नौकर गिड़गिड़ाएगा ना, वो बाहर गरीब देखे भिखारी, वो बाहर घूम रहे होते हैं, है ना, जो गरीब होते हैं, वो क्या करते हैं, बाबूजी दे दो, और रो रो के दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं आप उन पे दया खाओ और उन्हें कुछ दे दो। वो और रो रो के दिखाएंगे, मैं दे दूं, अरे मेरे साथ ऐसा, अरे मेरे बच्चे भूखे हैं, ऐसे करते हैं ना भिखारी। भिखारी। और परमेश्वर का वचन कहता है हम पुत्र हैं। अब आपके बच्चे को आपसे कुछ चाहिए तो वो कैसे आएगा? ऐसे, मम्मी मेरे को भूख लगी है, मम्मी 4 दिन से खाया नहीं है, कुछ खाने को, आज बिरयानी बना दो। ऐसे कहेंगे। या बच्चा आया, मम्मी भूख लगी है, बिरयानी बना दो। हालेलुया। गिड़गिड़ा के रो के प्रार्थना करते हैं नौकर। आमेन। और जब यीशु ने क्रूस पे सब कुछ पूरा कर दिया, उसके बाद हमारा प्रार्थना का तरीका बदल गया।
हालेलुया। क्योंकि क्रूस से पहले जितने भी थे सब सेवक थे, क्रूस के बाद जितनों ने उस पे विश्वास किया वो उसकी संतानें कहलाए। आमेन, हालेलुया। क्रूस से पहले हर कोई सेवक था। दाऊद चाहता था कि वो हमारी तरह हो जाए। हालेलुया। एलिया चाहता है कि वो हमारी तरह हो पाए। यिर्मयाह चाहता है कि वो हमारी तरह हो पाए। आज हम खाली यीशु के डिसाइपल नहीं हैं, आज खाली हम चेले नहीं हैं। आमेन। उस चेलों से बहुत बढ़ के कुछ है। हालेलुया। हम वो बर्तन है जिसके अंदर स्वयं परमेश्वर रहता है। आमेन। अब मैं जब कहीं जाता हूं तो मैं अकेला नहीं जाता हूं। ऐसा नहीं परमेश्वर मेरे पीछे चल रहा है या परमेश्वर मेरे आगे चल रहा है। परमेश्वर मुझ में होके टक 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 परमेश्वर मेरे संग 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 चल रहा है। आमेन। अब जब कभी किसी बीमार के लिए प्रार्थना करने जाओ ना तो ये जरूरी नहीं, क्योंकि क्या सिखाया जाता, पहले बैठ के प्रार्थना करो फिर उसके पास जाओ फिर उसके लिए प्रार्थना करो। नहीं, सिर्फ इतना कहो, पिता आज मैं और आप मिलके उस कैंसर को लात मार के उसके शरीर में से निकालेंगे, उस बीमारी को लात मार के उसके शरीर में से निकालेंगे। हालेलुया। क्योंकि आज हमें किसी चीज की जरूरत है तो वो ही आपकी जरूरत है, विश्वास की जरूरत है। आमेन। हम इब्रानियों को पढ़ेंगे, इब्रानियों चैप्टर 1 वर्स 1। परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके अब भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर। पूर्व युग में परमेश्वर ने किनसे, बाप दादाओं से कैसे बात करी, थोड़ी थोड़ी करके, थोड़ी 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 थोड़ी। यानी मूसा ने जो परमेश्वर को दिखाया वो थोड़ा ही दिखाया, एलिया ने जो दिखाया वो थोड़ा ही दिखाया, दाऊद ने जो दिखाया थोड़ा ही दिखाया। जिसने भी पूर्व युग में यीशु से पहले जिसने भी परमेश्वर को दर्शाया वो थोड़ा ही दिखाया, वो पूरा कभी नहीं दिखा पाया। यानी उनका प्रार्थना करने का तरीका एक नए जन्म पाए विश्वासी जैसा कभी नहीं था। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर को अपने अंदर लेके नहीं चल रहे थे। आमेन। ये मेरा और आपका सौभाग्य है कि हम परमेश्वर को अपने अंदर लेके चल रहे हैं। हालेलुया। ठीक है, हाँ दीदी आगे पढ़ो, आगे पढ़ो प्लीज। भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा, इन अंतिम दिनों में हमसे किसके द्वारा बातें की, किसके द्वारा बातें करी, यीशु मसीह के द्वारा हमसे बातें करी। आमेन। तो एक सही चीज को सीखना हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। वरना हम फिर क्या कहेंगे, क्यों एलिया ने तो रो रो के प्रार्थना करी, आसमान फट गया, आग उतर आई, कितना महान काम हुआ। हालेलुया। क्योंकि एलिया ने रो रो के, आज आप रोए भी नहीं तो परमेश्वर ने आपको चुन लिया और आपको अपना मंदिर बना दिया और स्वयं आपके अंदर रहना चालू कर दिया। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और जो इस मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते, अपने पड़ोसी से पूछो, क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। दुनिया ढूंढ रही है यीशु मसीह कहाँ रहते हैं, परमेश्वर कहाँ रहते हैं, है ना। आज सारी जातियों के लोग क्या कर रहे हैं, कई किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं, किसको ढूंढने जा रहे हैं, परमेश्वर को ढूंढने जा रहे हैं जी। वहां परमेश्वर मिलेंगे, वहां परमेश्वर मिलेंगे। काश वो आप लोगों से मिले। हालेलुया। बोलो मैं परमेश्वर का निवास स्थान हूं। अरे हाथ उठाओ, बोलो मैं परमेश्वर का निवास स्थान हूं। परमेश्वर मुझ में वास करता है। हालेलुया। परमेश्वर आज और कहीं नहीं, आपके अंदर वास करता है। आमेन। लोग तो ढूंढ रहे हैं, कितनी मेहनत करके जा रहे हैं, और परमेश्वर ने कैसे आपको चुन लिया और आपके अंदर आके रहना चालू कर दिया। हालेलुया। क्या ये हमारा सौभाग्य नहीं। हम गलातियों खोलेंगे, गलातियों 4। ओ हालेलुया। और तुम जो पुत्र हो
एक सेकंड मैं बता रहा हूँ कहाँ से पढ़ना है। नहीं, एक सेकंड। हाँ, यहाँ से हम पढ़ेंगे गलातियों 4:4 से। 4:4 से हम पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। परंतु जब समय पूरा हुआ, हाँ हाँ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, हाँ हाँ, जो स्त्री से जन्मा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। और व्यवस्था के किसके अधीन उत्पन्न हुआ? किसके अधीन उत्पन्न हुआ? एक सेकंड, किसके अधीन उत्पन्न हुआ? ठीक है, इसे लाइन लगाओ यहाँ पे, इसके नीचे ना लाइन लगाओ अपनी अपनी बाइबल में, यहाँ टिक करो कि यीशु मसीह किसके अधीन पैदा हुए थे। ठीक है, व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ। आगे बढ़ो दीदी। ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर, ताकि जो व्यवस्था के अधीन थे उन्हें मोल लेके यानी उन्हें खरीद के छुड़ा ले और हमको लेखपालक का होने का और हमें लेखपालक यानी हमें पुत्र होने का पद मिले। बोलो, हमें पुत्र होने का पद मिले। यीशु मसीह व्यवस्था के अधीन पैदा हुए। हालेलुया। आज हम पूरी जो हमारा क्रिश्चियंस है, हम सब एक प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हम खोलेंगे, हम पढ़ेंगे इसे मत्ती 6:6 से पढ़ते हैं। इसे सीखना जरूरी है। ओ हालेलुया। मत्ती 6:6। हाँ, यहाँ क्या लिखा है? जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी में जाओ और द्वार बंद करके अपने पिता से, जो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, किससे प्रार्थना करनी है? अपने किससे प्रार्थना करनी है? अपने यीशु मसीह फिर से क्या कह रहे हैं, किससे प्रार्थना करनी है? क्या यीशु मसीह कह रहे हैं मेरे पिता से? क्या कह रहे हैं? नहीं, हाँ, शिक्षा को सुन रहा था और उस शिक्षा में मैं सुनते सुनते उन्होंने कहा कि आपको परमेश्वर को इस नाम से पुकारना है। जब परमेश्वर सुनेंगे तो उनमें लिखा था कि वो एक नाम था यीशुआ मसीह खाया। जब आप इसको ऐसे बोलेंगे तो परमेश्वर आपकी तुरंत सुन लेगा। यीशुआ मसीह खाया। मैं कह रहा यार, ये कैसे लोग क्या सिखा रहे हैं लोगों को। हालेलुया, है ना। एक बंदा है, उसका नाम है विवेक कह रहा है विवेक के बच्चे को कुछ चाहिए और वो रो रहा है। छोटा सा बच्चा है, वो रोने में लग रहा है, रो रहा है ना। तो विवेक कह रहा है, ये जब तक मुझे विवेक नहीं बोलेगा, जब तक मुझे विवेक नहीं बोलेगा, मैं तब तक इसे नहीं दूंगा। हालेलुया। ये जब तक विवेक नहीं बोलेगा ना, मैं तब तक इसे नहीं दूंगा। इसे बोलना पड़ेगा विवेक। हालेलुया। लोग ऐसी शिक्षाओं को सुनकर ना ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। अच्छा, यीशुआ मसीह खाया बोलना है, वो दीवारों पे लिख के रखते हैं, ओ हम यीशुआ मसीह खाया के नाम, है ना। सब प्रार्थना। ओ मैं सेनाओं के यहोवा राफा, यहोवा यीरे के नाम से। यीशु ने कहा, जो कोई मेरे नाम से, जो कोई मेरे नाम से, मेरे नाम के पीछे मेरा अधिकार है। हालेलुया। जो कोई यीशु के नाम से मांगता है, हालेलुया, है ना। इसलिए हम प्रार्थना में क्या बोलते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। हम कभी नहीं बोलते यहोवा के नाम से मांगते हैं। आमेन। कभी किसी को सुना हम यहोवा के नाम, सब बोलते हैं मैं यीशु के नाम से मांगता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने पुत्र को अधिकार दिया है। परमेश्वर ने कहा पुत्र के पास वो अधिकार है। आमेन। ठीक है, हम इसे पढ़ते हैं। हाँ, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से, जो गुप्त में कहाँ देखता है? गुप्त में कहाँ देखता है? गुप्त में। हम प्रार्थना की जगह और क्या क्या कर रहे हैं। हालेलुया, है ना। परमेश्वर कहाँ देख रहा है? गुप्त में। हाँ, यहाँ आ गया। हाँ, बड़ा अच्छे से। ओह भाई, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हालेलुया। कैसे है भाई? परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। और फिर जब हम गुप्त में जाते हैं तो परमेश्वर का नजर ना ऐसे नहीं है। परमेश्वर ऐसे नहीं देखता, परमेश्वर उसी समय देखता है। आमेन। और बाइबल कहती है, जो परमेश्वर तुम्हें गुप्त में करते देखता है, उसका प्रतिफल वो सबके सामने देता है। हालेलुया।
जो तुम्हें गुप्त में करते हुए देखता है ना, उसका प्रतिफल, जब तुम गुप्त में प्रार्थना कर रहे हो तो उसका प्रतिफल वो सबके सामने देता है। आमेन। ठीक है, हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। दीदी पढ़ो प्लीज। तुझे प्रतिफल देगा, प्रार्थना करो हाँ। और समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। अन्य जातियों के समान क्या ना करो, अन्य जातियों के समान क्या ना करो, है ना। मैं किसी भाई के पास गया, जब नहीं जागे हो, तो मैंने कहा कि आप प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करें, और उन्होंने मुझे पकड़ लिया और वो 25 मिनट तक मुझे पकड़ के खड़े हैं, प्रार्थना करे जा रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता चल रहा था, बस वो बोले जा रहे हैं, है ना। हम किसी बीमार को देखते हैं, उस बीमार को हम पकड़ लेते हैं, आज हम इसके बोलते चले जा रहे हैं। हालेलुया। अरे परमेश्वर उससे कई गुना ज्यादा देखता है जब आप अपने घर में गए और आपके मन में तरसता, आप घुटनों पे आए और उस बीमार के लिए प्रार्थना कर रहे हो। आमेन। परमेश्वर तब गुप्त में आपको देख रहा है। हालेलुया। क्योंकि भीड़ के आगे तो कोई भी कर सकता है। ये बिल्कुल पता कैसा है, ये बिल्कुल ऐसा है कि परमेश्वर हमारे हार्ट को देख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर किसको देखता है? हमारे हार्ट को। परमेश्वर की नजर हमारे हृदय पे रहती है, ठीक है। तो परमेश्वर जानता है क्या हम दूसरों को दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या सच में किसी के लिए एक गंभीरता से अपने दिल में उसके लिए कंपैशन लेके प्रार्थना कर रहे हैं, तरस लेके प्रार्थना कर रहे हैं, उसके दर्द को अपना समझ के प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर जानता है। हालेलुया। ठीक है, पढ़ेंगे आगे। प्रार्थना करते समय अपने जातियों के समान बकबक ना करो, हाँ। क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। बाइबल में जब भी पढ़ो तो परमेश्वर एक चीज को बार बार दिखाता है, लंबी प्रार्थना, लंबी प्रार्थना, लंबी प्रार्थना, लंबी प्रार्थना। हाँ, आप लंबी प्रार्थना करो, पर कहाँ करो? अपने खुद में। आमेन। और प्रार्थना करना पता क्या है? लोगों ने बना रखा है प्रार्थना करना क्या है, परमेश्वर से ये मांग लो, वो मांग लो, ये कर लो, वो कर दो, परमेश्वर ये कर दो। ये प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना होती है कन्वर्सेशन, बात करना। यीशु मसीह क्या, यीशु मसीह पहाड़ों पे जाते थे, रात में जाते थे, दिन में वापस आते थे और अपने चेलों के बीच प्रचार करते थे और कहते थे, जो मैं पिता से सुनता हूँ वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो मैं पिता को करते देख रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ। हालेलुया। वो वहां जाके ये कहते, पिता मुझे ये दे दो, पिता मुझे वो दे दो, पिता हमें उस वाली जगह जाना है, एक बोट चाहिए, पिता मुझे ना वहां पे लोगों को चंगा करना, पिता वो चाहिए, पिता वो चाहिए, पिता ये चाहिए। वो अपनी एक शॉपिंग लिस्ट को लेके नहीं जाते थे। हालेलुया। कि पिता ये दे दो, पिता वो दे दो, पिता ये, है ना, ऐसे करते हैं ना। नहीं, यीशु मसीह चाहते थे और पिता से बात करते थे, उन्हें बताते थे। हालेलुया। अपने दिल को उनके आगे रखते थे कि पिता आज मैंने ये करा है, कल मुझे क्या करना है, कल के लिए आपने मेरे लिए क्या काम रखा है। हालेलुया। बताइए मुझे, मैं सुनना चाहता हूँ आपसे। प्रार्थना लोग क्या करते हैं, हम हमेशा प्रार्थना का बताता हूँ, मैंने इसे बहुत बार सीखा। हम ऐसे बैठेंगे तो परमेश्वर पिता मुझे ये चाहिए, मेरे घर में मेरे बच्चे तरक्की करें, मेरी ये बीमारी चंगी हो जाए, मेरे परिवार में ये हो जाए, मेरे घर में ऐसा हो जाए, मेरे वो रिश्तेदार सही हो जाए, मेरा वो दोस्त परमेश्वर में आ जाए, बस ये चाहिए। आमीन। हालेलुया। है ना। परमेश्वर की तो सुनी नहीं, परमेश्वर क्या कहना चाहता है? मैं हमेशा कहता हूं, जब प्रार्थना करो कुछ देर के लिए चुप हो जाओ। आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, ऑसम है। आप वचन पढ़ के प्रार्थना करते हो, ऑसम है। आप अच्छी से अच्छी प्रार्थना करते हो, ऑसम है। पर वो ऑसम सब कम हो जाता है कि आप बिना पिता से कुछ सुने वापस आ गए। आप अपनी कोठरी में गए तो सही, पर पिता से बिना कुछ सुने वापस आ गए। किस काम में? आमेन। बात करने गए थे ना, तो बात दो लोगों के बीच में होती है। जब प्रार्थना करो तो थोड़ी देर के लिए आमीन के बाद चुप हो और सुनो कि पिता क्या बताना चाहता है। हालेलुया। सुनो, ठहरो। ठहरना नहीं आना है, ठहरना ही सीखना है। अपने प्रार्थना कक्ष में रुक जाओ थोड़ी देर के लिए और सुनो, अब पिता मुझसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है, इसलिए बाइबल कहती है कि सुनो आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। परमेश्वर को बात करना पसंद है। परमेश्वर आदम से बात करने आता था। हालेलुया। और परमेश्वर क्या आपसे बात करना नहीं चाहेगा जब आप उसके पुत्र हो?
आमेन। अभी मैं कल सिखा रहा था किसी को कि योना नबी जब थे, योना नबी को परमेश्वर ने कहा कि तुझे वहां जाना है। योना ने कहा कि नहीं, मैं तो योना वहां नहीं गया। परमेश्वर ने मछली के पेट में डाला और वहां कहा कि इस जगह जाके अब प्रचार कर। अब वो प्रचार कर रहा, वो जानता था कि ये लोग मुझे मार देंगे। किसी ने नहीं मारा। किसी को याद है कितने दिन का प्रचार करने को बोला था योना को? 3 दिन। कुछ नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। योना वहां पे खिलस्ता हुआ जाके एक पहाड़ के ऊपर बैठ गया, है ना। परमेश्वर कहाँ लिया है मुझे, ये वो करने लगा। परमेश्वर ने एक पेड़ लगाया, वो उस पेड़ की छांव में बैठा हुआ है, सो गया मस्त। पेड़ ही उखाड़ दिया और फिर वो उठेगा, अरे पेड़ उखाड़ दिया मैंने, इतनी ये करा मैंने, वो करा, आपने पेड़ उखाड़ दिया। परमेश्वर ने कहा जिस चीज को तूने लगाया ही नहीं, जब वो उखड़ी तो तू उसके लिए इतना रोने लगा। और ये जो मेरे बच्चे हैं जो आज अपने मन को मेरी तरफ फिरा रहे, तो कह रहा मैंने छोड़ दूं? हालेलुया, आमेन। प्रार्थना करना परमेश्वर से बातें करना है, आमेन। प्रार्थना करना परमेश्वर से बातें करना है, हालेलुया। ठीक है, जब भी आज से आप प्रार्थना करेंगे तो आमीन के बाद अपने घर में थोड़ी देर रुकेंगे और कहेंगे पिता मैंने तो बता दिया, अब आप बताओ, अब मैं सुनना चाहता हूं। क्योंकि बाइबल क्या कहती है, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। इसलिए बहुत सारे मसीह लोग कोई परमेश्वर का एक्सपीरियंस ही नहीं ले पाते। कोई आके कहेगा मैंने स्वर्गदूतों को देखा, कोई कहेगा परमेश्वर मुझे बात कर रहा है, किसी को कहेगा मैंने साक्षात यीशु में, कुछ कहेंगे यार मेरा यीशु में इतना जीवन बदल गया, पर मैंने आज तक ना परमेश्वर को देखा, ना उसकी आवाज सुनी, ना कुछ, क्योंकि आपने उसको समय नहीं दिया। आप कहां से उसके एक्सपीरियंस को ले पाएंगे? आमेन। अब मैं कहूं कि मेरे को विकास के साथ रहना है, मैं विकास के पास जाऊं और अपनी बोलता जाओ बोल के आ जाऊं, मैं विकास को कभी जान पाऊंगा? फिर मैं कहूं विकास तो ऐसे ही है, कुछ बोलता तो है नहीं, विकास तो चुप ही रहता है, कुछ बोलता तो है नहीं। भाई तो बोलने का मौका भी तो दे, रूना दीदी। हेलो, कितने सवाल गए, रूना दीदी ले दे जाओ। ये तो वो भाई वो तो कुछ बोला, अरे दीदी आप तो चुप हो जाओ। हालेलुया। किसको ने रूना दीदी को कभी फोन मिलाया है और फिर बस दीदी, है ना, अक्सर मेरे साथ होता है यार। अभी भी ध्यान रखना, ठीक है? हालेलुया, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ेगा। प्रार्थना करते समय अपने चाकू के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना करो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है तुम्हारी क्या आवश्यकता है। कौन जानता है? तुम्हारा। ये बार बार यीशु मसीह हमें यही क्यों याद दिला रहा है कि वो तुम्हारा पिता है। आज हर चीज को हम मान लेते हैं पर परमेश्वर को अपना पिता नहीं, क्योंकि फिर हम क्या कहेंगे, नहीं वो जो रो के प्रार्थना है, अरे गिड़गिड़ा के भीख कौन मांगते हैं? भीख नौकर मांगते हैं, पुत्र कभी भीख नहीं मांगते। हालेलुया। हाँ, अब हम गलातियों में चलेंगे, गलातियों 4, है ना, 4 का 6 पढ़ेंगे। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो है अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। 7वीं वर्ष। इसलिए तू अब दास नहीं, परंतु पुत्र है। और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। जब तू पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। क्या पिता के पास किसी भी चीज की कमी है? नहीं। किसी भी चीज की कमी है? जो अभी हमने वचन में पढ़ा था, जीवन और भक्ति से जुड़ी सब चीजें परमेश्वर ने हमें दे दी है। तो क्या पिता के पास किसी चीज की कमी है? नहीं है ना। अब आपको पता है आपके पापा करोड़पति है, अनिल अंबानी है, और आपको एक अच्छी रोलेक्स की जरूरत है, आमेन। आपको किसकी जरूरत है? रोलेक्स की। आप जाएंगे, पापा मुझे रोलेक्स चाहिए। आपको पता है कि वो कैपेबल है आपको देने में, आमेन, कि वो आपको देने में सामर्थ रखता है, वो आपको वो दिला सकता है। आप जाएंगे, ही आपके साथ जाएंगे और वो चीज को ले लेंगे, आमेन। पर इसको ध्यान रखें, जब तक आप आत्मा में एक छोटे बच्चे हैं,
जब तक आप आत्मा में छोटे बच्चे हैं, मैच्योर नहीं हुआ। अब एक अनुग्रह भाई का जो इनू है, इनू 5 साल का होता है। 5 साल होने के बाद तुतली भाषा में वो अनुग्रह भाई से बोलता है, पापा पापा मुझे ना 2 लाख रुपए चाहिए। क्या अनुग्रह भाई देंगे उसे? देंगे नहीं, क्योंकि वो जानते हैं अगर इसको 2 लाख दे दिए तो ये कुछ क्या करेगा उसका, है ना, उन्हें फाड़ देगा, उसका मिसयूज करेगा। हालेलुया, उसका मिसयूज कर देगा। पर हाँ, जब वो मैच्योर हो जाएगा तो जो ऑटोमेटिक अनुग्रह भाई का है वो ऑटोमेटिक इनॉक का हो जाएगा। हालेलुया, इसलिए हमें परमेश्वर में मैच्योर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब तक हम मैच्योर नहीं होंगे, पता क्या वो वर्ष है ना, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। हर कोई मांगना जानता है, ढूंढना कोई नहीं चाहता। हर कोई मांगना जानता है, ढूंढना कोई नहीं जानता। मैं जब भी कहीं जाता हूँ मैं उनसे कहता हूँ, इसके अंदर आपका उपाय लिखा है ढूंढना, इसके अंदर आपकी प्रॉब्लम का उपाय लिखा है, आपको ढूंढना है। क्योंकि मांगना आसान है, ढूंढने में एफर्ट्स लगता है, ढूंढने में समय लगता है, ढूंढने में समय बिताना पड़ता है, ढूंढना ही मुश्किल काम होता है। ठीक है, हम इब्रानियों 11 की 6 आयत को पढ़ेंगे। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। अपने ढूंढने वाले को वो हमेशा प्रतिफल देता है। जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, कहाँ ढूंढते हैं? वचन में। जब हम चंगाई को ढूंढते हैं, आमेन, जब हम ढूंढ रहे हैं तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। आमेन, ढूंढना पड़ेगा, समय बिताना पड़ेगा। हालेलुया, बहुत अच्छा भैया आप ना हमारे लिए चीज के लिए प्रार्थना करें। बिल्कुल मैं करूंगा, पर आपको वचन पे खड़ा होना पड़ेगा। ये है ना, बाइबल कहती है अपने आशा के अंगीकार पे दृढ़ता से, है ना। इस वर्ष को हम खोल के पढ़ेंगे, ठीक है, मैं बता दूंगा। हाँ, इब्रानियों 10 की 19 10 की 23। हाँ, हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। ठीक है, हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा दी है वे सच्चा है। तो प्रतिज्ञा को तो ढूंढना पड़ेगा ना। हालेलुया, प्रतिज्ञा क्या करनी पड़ेगी? ढूंढनी पड़ेगी। अब कोई गरीब है ना, कोई गरीब है और उसे पता है कि मेरा पिता अमीर है, मुझे पता चल गया। अब पिता ने मुझे क्या प्रतिज्ञा दिया, अब उसे प्रतिज्ञा ढूंढनी पड़ेगी, उसे बिताना पड़ेगा समय परमेश्वर के साथ, है ना। हाँ हाँ, हम खोलेंगे 2 कुरिन्थियंस 8:9। ठीक है, 2 कुरिन्थियंस 8:9। ठीक है, अब मैंने वचन पढ़ा और मुझे वचन मैंने ढूंढा और मुझे परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा मिल गई। अच्छा ऐसा है, क्या कहती है प्रतिज्ञा? तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह जानते हो, कि वे धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गए। वे धनी होके भी तुम्हारे लिए क्या बन गया? वो धनी होके तुम्हारे लिए क्या बन गया? धनी होके क्या बना वो? अच्छा, क्यों कंगाल बना? ताकि उसके गरीब हो जाने से हम अमीर हो जाए। यीशु के कोड़े खाने से जैसे हम चंगे हो गए हैं, वैसे ही यीशु के गरीब हो जाने से हम अमीर हो गए हैं। हालेलुया, और वैसे ही यीशु पाप ठहराया गया ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हम बोलेंगे 2 कुरिन्थियंस 5:21, 2 कुरिन्थियों 5:21। जो पाप से अज्ञात था हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। कि हम किसमें होकर? उसमें होकर किसकी धार्मिकता बन जाए? यीशु ने जो भी कुछ सहा वो इसलिए सहा ताकि हमें ना सहना पड़े।
यीशु ने कोड़े खाए, दर्द इसलिए सहा ताकि हम दर्द को ना सहे। आमेन। यीशु गरीबी में इसलिए दिया ताकि हम अमीरी में जी पाए। हालेलुया। यीशु ने सारी सृष्टि के पाप को इसलिए ले लिया ताकि हम धर्मी बन जाए। हालेलुया। आज पूरा हम मतलब आज हम जितने भी क्रिश्चियंस को देखते हैं वो एक प्रार्थना करते हैं, और वो पुरानी वाचा की प्रार्थना है ना। चेलों ने कहा कि यीशु मसीह हमें प्रार्थना करने सिखाओ, है ना। तो चेलों ने कहा ठीक है, तो उन्होंने क्या बोलना चालू करा, यीशु मसीह ने कहा ऐसे प्रार्थना करना। किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा। भैया देखो, यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि ऐसे प्रार्थना करना है, हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। बहुत बार चर्च में आप सवाल पूछते हो, भैया आप ये वाली प्रार्थना क्यों नहीं करते हो? ये प्रार्थना पुरानी वाचा की प्रार्थना। हालेलुया। ठीक है, हम इस प्रार्थना को खोलेंगे, कुछ पढ़ेंगे ना। मत्ती 6 में लिखा है ना, दीदी बोलना। सीखेंगे हम इसमें क्या लिखा है। तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। ये यीशु मसीह बता रहे हैं, ठीक है। क्या बता रहे हैं वो? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, हाँ, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। बिल्कुल। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू ही हमारे अपराधों को क्षमा कर। ठीक है, इस वर्ष में लिखा है जब मैं अपने अपराधियों को क्षमा करूंगा तब आप मेरे अपराधों को क्षमा करना। ये पुरानी वाचा। हालेलुया। ये पुरानी वाचा है, क्योंकि यीशु मसीह व्यवस्था के अधीन पैदा हुए थे। अभी उन्होंने हमें पाप से मुक्त नहीं करा था, अभी उन्होंने सारी मनुष्य जाति का पाप अपने ऊपर नहीं लिया था। इसलिए वो कह रहे थे ऐसा कहना कि जब तुम क्षमा करोगे तो तुम्हारे क्षमा किए जाएंगे। आमेन। यीशु मसीह बता रहे इस चीज को इसलिए क्योंकि अभी मैंने मनुष्य जाति का पाप अपने ऊपर नहीं लिया है। और जब यीशु मसीह क्रूस पे गए और सारी मनुष्य जाति का पाप अपने ऊपर ले लिया, तब वचन देखो क्या कहता है। वचन कहता है इफिसियों 4:23 पढ़ो। इफिसियों 4:23 क्या कहता है यहाँ पे? हाँ जल्दी से बोलना सामने। हाँ 32 एक दूसरे पे कृपालु और करुणा में हो, जैसे परमेश्वर ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। क्या पहले परमेश्वर ने क्षमा कर दिया? परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर दिए हैं, वैसे ही तुम भी अब एक दूसरे के अपराध क्षमा कर दो। हालेलुया। और पुरानी वाचा क्या कहती थी? पहले तुम क्षमा करना, फिर परमेश्वर तुम्हारे क्षमा करेगा। पर यीशु ने जाके पूरी मनुष्य जाति के पाप को क्षमा कर दिया है। अब जैसे तुम्हारे क्षमा कर दिए गए हैं, तुम भी एक दूसरे के क्षमा कर दो। हालेलुया। कितना जरूरी है हमारा ये जानना। आज भी हम व्यवस्था के अधीन आके इस प्रार्थना को कर रहे हैं और कह रहे हैं ये प्रार्थना बड़ी सामर्थ्य है भाई, हम लोगों को करनी चाहिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह ने बताई है। हाँ यीशु ने बताई है, क्योंकि तब हम व्यवस्था के अधीन थे, अब हम व्यवस्था से छुड़ा लिए गए हैं। आमेन। हम गलातियों 3 को खोलेंगे जल्दी से फटाफट। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। गलातियों 3 की हम 23वीं वर्ष को पढ़ेंगे। पर विश्वास के आने से पहले, और विश्वास के आने से पहले व्यवस्था के अधीनता में हमारी रखवाली होती थी। यानी जब विश्वास नहीं आया था, यानी यीशु मसीह के आने से पहले व्यवस्था के अधीनता में हमारी रखवाली होती थी। ठीक है। हालेलुया। अच्छा कितने लोग तो सीख पा रहे हैं? सीख रहे हैं? आप सीख रहे हैं? हालेलुया। बहुत जरूरी है सीखना। ठीक है, तब आप निकल पाएंगे व्यवस्था से। ठीक है। हाँ, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक
जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। आगे आगे क्या लिखा है नेक्स्ट वर्स, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए हमारी शिक्षा हुई है हाँ हाँ और हम विश्वास में धर्मी ठहरे, और हम विश्वास में धर्मी ठहरे। परंतु जब विश्वास आ चुका है तो अब हम शिक्षा के अधीन ना रहे, अब हम व्यवस्था के अधीन ना रहे। आमेन। ये वो वचन है जो सिर्फ हमें आत्मा सिखा सकता है, कोई मनुष्य नहीं सिखा सकता। अनुग्रह सिर्फ और सिर्फ आत्मा ही सिखा सकता है। आमीन, हालेलुया। और वचन कहता है कि अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। अब हमारी प्रार्थना पुरानी वाचा जैसी नहीं है, अब हमारी प्रार्थना नई वाचा में बदल दी गई है। हालेलुया। इसलिए नई वाचा को और यीशु को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया, आमीन। अब आपको मिल गया उत्तर कि क्यों हम आए हमारे बाप की प्रार्थना को नहीं करते हैं, है ना? क्योंकि वो पुरानी वाचा की प्रार्थना है। हालेलुया। का मतलब आपने सच में सीखा, और उसके बाद भी किसी के पास सवाल हो तो प्लीज आके मुझसे पूछिएगा, ठीक है? अब हम एक बहुत जरूरी चीज सीखने जा रहे हैं, ठीक है? हम बोलेंगे यशाया 55 वर्स 11। देखो परमेश्वर क्या कर रहा है। वर्स 11, यशाया 55 वर्स 11। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करने जाते हैं तब हम परमेश्वर से बातें करते हैं। जब परमेश्वर हमें वचन देता है तब हम अपनी लड़ाई को जीतते हैं। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करने जाते हैं तब हम परमेश्वर से बात करते हैं, और जब परमेश्वर हमें वचन देता है तब हम किसको प्राप्त करते हैं? जय को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। जब हम बाइबल पढ़ने बैठते हैं और हम बाइबल पढ़ते हुए हमें एक वचन मिलता है कि मैं इसे और क्लियर करता हूँ, उसके बाद हम इस वर्स को पढ़ेंगे, ठीक है? हम एक वचन को पढ़ेंगे, ठीक है? और ये बहुत जरूरी है कि हमारी पूरी चर्च को ये वचन पता हो, ठीक है? हम कुरिन्थियंस 1:20 को पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियंस 1:20। 2 कुरिन्थियंस 1:20। Oh, thank you, Jesus. क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ आमीन है। मतलब परमेश्वर का हर एक वायदा हाँ के साथ है, यानी हमें परमेश्वर के वायदे को उसमें ढूंढना है। जब हमें वायदा मिल जाता है तब हमारी चंगाई, जो भी चीज हमें जिस चीज की जरूरत है वो हमें मिल जाती है। अब यशाया भविष्यवक्ता 53 के 5 में 53 के 5 में कुछ कह रहे हैं। यशाया 53:5 में वो कुछ कह रहे हैं, एक बार पढ़ना जल्दी से। उसी प्रकार से मेरा वचन होगा, 53:5। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण धारण किया गया, ठीक है? पढ़ो। हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उसपे ताड़ना पड़ी, इसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। ठीक है, यहाँ पे हम टेंस को पढ़ेंगे, ठीक है? ये कौन से समय को दर्शा रहा है? उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। यानी मतलब ये बता रहे कि अभी उसने कोड़े नहीं खाए हैं, अभी उसने कोड़े नहीं खाए। अगर जब वो कोड़े खा लेगा तो तुम चंगे हो जाओगे, है ना? आप दूसरा पत्रस 2:24 खोलेंगे, 2 पीटर 2:24 खोलेंगे। 1 पीटर 2:24, 1 पीटर 2:24, ठीक है? यहाँ पे क्या वचन क्या सिखा रहा है? शामर थोड़ा जल्दी। आप ही हमारे पापों को अपनी देह में लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे कि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसके मार खाने से तुम चंगे हुए, उसके मार खाने से तुम चंगे उसके मार खाने से तुम चंगे यानी यीशु ने मार खा ली है तो तुम चंगे हो गए हो। यीशु ने गरीबी देख ली है तो तुम अमीर हो गए हो। यीशु ने पाप को ग्रहण कर लिया है तो तुम परमेश्वर की धार्मिकता बन गए हो। हालेलुया। ये नई वाचा की खूबसूरती है। जो हमें करना था वो परमेश्वर ने आप कर दिया। हालेलुया।
हाँ, अब हम पढ़ेंगे उस पे आप 53 सॉरी 55 की वर्स 3। उसी प्रकार से हाँ। मेरा वचन भी होगा हाँ। जो मेरे मुख से निकलता है हाँ। वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है हम्म। उसे पूरा करेगा। परमेश्वर कह रहा है जो वचन मेरे मुख से निकलता है वह अपने काम को पूरा करके आएगा ही आएगा, वो व्यर्थ कभी नहीं ठहरेगा। हालेलुया, ऐसा बहुत ध्यान से सुने। परमेश्वर कह रहा है जब मेरा वचन जाएगा तो वो काम को पूरा करके आएगा, वो कभी नहीं रुकेगा। 55:11 ठीक है, बोले चर्च सब एक साथ पढ़े, सब एक साथ पढ़ते हैं, सब एक साथ पढ़े, ठीक है, सब एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। 3 की काउंट पे 1 2 3। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे सफल करेगा। परमेश्वर यहाँ बता रहे हैं कि मेरा वचन जो मेरे मुंह में है वो कितना ज्यादा सामर्थ्य है। हालेलुया। अब परमेश्वर एक और चीज कहते हैं। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 1:9 1:10 पढ़ेंगे, सॉरी 9 और 10। यिर्मयाह 1:9 और 10। हालेलुया। ये वचन वो था जो परमेश्वर के मुंह से निकल रहा था और सामर्थ्य से निकल रहा था। अब परमेश्वर का वचन कहाँ पहुंच रहा, देखो क्या कह रहा है। यहोवा ने हाथ बढ़ाकर हाँ। मेरे मुंह को छुआ हाँ। और यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ। देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। जब तक वो वचन यहोवा के मुंह में था वो सामर्थ्य था। अब यहोवा कह रहा है जो वचन मेरे मुंह में जितना सामर्थ्य था अब वही वचन उतना सामर्थ्य तेरे मुंह में होने जा रहा है। आमेन। वो मेरे ही मुंह में सामर्थ्य रखता है, वो तेरे भी मुंह में सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। अभी मैं आपको एक सिंपल एक चीज बताता हूँ, जो लिखना चाहते हैं लिख ले। विपरीत परिस्थितियों में अगर तुम्हारे अंगीकार नहीं बदल रहे हैं तो तुम्हारे अंगीकार तुम्हारी परिस्थितियों को बदल देंगे। हालेलुया। अगर विपरीत परिस्थितियों में तुम्हारे आशा के अंगीकार नहीं बदल रहे हैं तो तुम्हारे अंगीकार तुम्हारी विपरीत परिस्थितियों को बदल देंगे। अगर बीमारी में तुम खड़े हो जाते हो और बोलते हो इस चीज को कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, तो बीमारी अपने घुटने टेक देगी और परमेश्वर की सामर्थ तुम में दिखाई देगी। आमेन। विपरीत परिस्थिति में अगर तुम्हारे अंगीकार नहीं बदल रहे हैं तो हालेलुया, तो तुम्हारे अंगीकार तुम्हारी परिस्थिति को बदल देंगे। आमेन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है परमेश्वर, ठीक है, मुंह में दे दिया है। अब परमेश्वर रीजन बता रहा है क्यों मुंह में दिया है। एक रीजन है कि मैंने अपना वचन जो सामर्थ्य है वो तुम्हारे मुंह में दिया है। पता है क्या, आज हम हर चीज पर विश्वास कर लेंगे। कोई कहेगा वहां जाके इतनी कैंडल जलाओ, वहां चले जाएंगे। कोई कहेगा ऐसे वाली प्रार्थना करो, वैसे कर लेंगे। पर अगर कोई कहेगा नहीं भाई, अपने कमरे में खड़े होके हाथ उठा के उसके वचन को बार बार बोलो, वो नहीं बोलेंगे। 2 दिन बोल तो लिया, क्या हो रहा है? 3 दिन बोल रहे हैं, क्या हो रहा है? जब तक तुम्हारे अंदर ये रहेगा क्या हो रहा है क्या हो रहा है, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। हमें हर चीज में क्या चाहिए? शॉर्टकट मिल जाए बस किसी तरीके से, है ना। उन वाले पास्टर्स वो हाथ रख देंगे ना तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। किस्मत वो हाथ रख देंगे ना, वो मैं उस मिनिस्ट्री में जाके उनसे हाथ ले हैंड करवा लूंगा। तो परमेश्वर का वचन बोलो, परमेश्वर का वचन जितना सामर्थ्य परमेश्वर के मुंह में है उतना ही सामर्थ्य मेरे मुंह में भी है। हालेलुया। हाँ, ठीक है। क्यों दिया परमेश्वर ने हमारे मुंह में वचन? हाँ, आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया। मैंने तुझे, सुनो, परमेश्वर का वचन कह रहा है, बोलो परमेश्वर ने मुझे आज के दिन जातियों के ऊपर, जातियों के ऊपर अधिकारी ठहराया है। हालेलुया। क्यों अधिकारी ठहराया? सुनो आगे क्या लिखा है। उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, और उन्हें बनाने और रोपने के लिए। यानी आपके मुंह का वचन या तो आपकी जिंदगी को गिरा सकता है, ढा सकता है, तोड़ सकता है। ध्यान से सुने, इधर
हालेलुया। यहाँ पर इधर ध्यान दे। या तो वह जो आप बोल रहे हो वो आपके जीवन को तोड़ देगा, ढा देगा, नाश कर देगा, या जब आप परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से बोल रहे हो तो वो उसे बना देगा, खूबसूरत कर देगा, बढ़िया कर देगा, सामर्थी कर देगा। आमीन। क्योंकि वो वचन जितना परमेश्वर के मुंह में शक्तिशाली है, इसलिए मैं कहता हूं बहुत ध्यान दें आप लगातार अपने मुंह से क्या बोल रहे हैं। भैया हम तो कुछ नहीं बोलते, हमने तो बोलना ही बंद कर दिया। बोलना बंद नहीं करना, हालेलुया, बोलना बंद नहीं करना है। क्या जब आप परमेश्वर को, जब क्या दिख रहा था, पृथ्वी बेडौल, परमेश्वर को जब बेकार चीज दिख रही थी, परमेश्वर को सब कुछ खराब दिख रहा था, परमेश्वर ने ये नहीं कहा मैं तो बोलना ही बंद कर देता हूं। परमेश्वर ने ये तो बड़ी बेकार पृथ्वी है। विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर ने वचन बोला, वो बोला जो वो देखना चाहता था। उसने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया, है ना। आज जब बीमारी होती है, गला खराब चल रहा है ना, अरे यार ये हो रही है, ये बीमारी हो रही है, अरे ये तो सबको फैल रही है ना, फ्लू है। अरे आप परमेश्वर के बच्चों, आपको कोई फ्लू, कोई बीमारी कुछ छू नहीं सकता है। हालेलुया। आपके अंदर जो डीएनए है, जो खून बह रहा है, वो अब एक मनुष्य का नहीं, स्वयं परमेश्वर का लहू बह रहा है। और जिस इंसान के अंदर परमेश्वर का लहू बह रहा है, उसे कोई बीमारी नहीं छू सकती। हालेलुया। पड़ोसी से बोलो मुझ में यीशु का लहू है। अरे बोलो हिला के, मुझ में यीशु का लहू है। हालेलुया। मुझ में यीशु का लहू है, कोई बीमारी मुझे छू नहीं सकती। हालेलुया। आप देखेंगे जहां आप रहते हैं ना, हर कोई बीमार नजर आएगा, पर आप, हालेलुया, आप बीमार नजर नहीं आएंगे। हालेलुया। आप बीमारियों में जाके लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और बीमारी आपको छू नहीं पाएगी। आमीन। सामर्थ यहाँ मौजूद है, सामर्थ दर्शित कर रहा। वो एक पेशेंट के इंजेक्शन लगाने गया जो HIV खाने से, वो इंजेक्शन गलती से उसके लग गया। हालेलुया। वो इंजेक्शन गलती से उसी के लग गया। उसे क्या लगा? पक्का अब मुझे भी HIV होगा। क्योंकि मेडिकल साइंस यही कहता है। अगर वो जाके अपने डॉक्टर से डिस्कस करेगा, वो कहेगा बेटा हो गया, हो गया। सामर्थ का फोन आता, भैया ऐसे ऐसे, भाई तेरे अंदर तो यीशु मसीह का लहू है, तेरे खून से HIV का एंटीडोट बन सकता है, तुझे कहां से HIV हो जाएगी? उसने कहा भाई वो खड़ा हो गया चीज में, भाई मुझ में तो यीशु मसीह का लहू बहता है, मुझ में तो यीशु मसीह का लहू बहता है, मुझे छू नहीं सकते। उसने 3 रिपोर्टें कराई, तीनों में वो सही, एकदम फर्स्ट क्लास। आमीन। हालेलुया। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ मुमकिन है। ये थी जो उसकी प्रार्थना थी कि वो परमेश्वर के वचन में अडिग होके खड़ा हो गया। हालेलुया। वो अडिगता से खड़ा हो गया। उसने नहीं देखा कि लोग क्या कहते हैं, उसने कहा परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आमीन। अडिग होके खड़ा होना सीख लो। अब्राहम अडिगता से खड़ा हो गया कि जिसने प्रतिज्ञा दी है वो उसे पूरा करने में सामर्थी है। आमीन। हमें अडिग होना सीखना है, ठीक है। अब परमेश्वर ने जो वचन हमारे मुंह में दिया है वो इसलिए दिया है, या तो हम अपनी जिंदगी को बना सकते हैं या अपनी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। तुम्हारी जुबान के अंदर परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु की सामर्थ डाल दी है। ये है नई वाचा में प्रार्थना, ये जान के कि मेरी जुबान में परमेश्वर ने शक्ति दे दी है, मेरी जुबान के अंदर परमेश्वर ने अपना वचन दे दिया है। अब मैं पुत्र हूं, मुझे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, मुझे अधिकार से